हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वोकेबलरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ वर्ड्स हम लोग देखते हैं जो कंपटीशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो वोकेबलरी की सीरीज में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी। अगला वर्ड आता है कम उपांश। ये पास्ट पेपर में पूछा गया कंपटीशन में। कम उपांश मीन्स होता है इमीडिएट जस्टिस होता है। इसको कहते हैं इमीडिएट जस्टिस, तुरंत न्याय देना या नेचुरल जस्टिस होता है, या फिर कहते हैं इसको जस्ट पनिशमेंट, तुरंत दंडित करना। जिस समय क्राइम हुआ है उसी समय किसी को दंडित किया जा रहा है तो वहां पर आता है। नेक्स्ट वर्ड इसके सिनोनिम में रिलेट करोगे नेमेसिस, इसको नेमेसिस कहते हैं, या फिर रेट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो रिलेट होते हैं आपके कॉम्पिटिशन में। बहुत सारे कंट्री में ऐसा है तुरंत इमीडिएट जस्टिस रहता है, क्योंकि एक कहावत है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो जितना लेट रहता है जस्टिस उतने ही जस्टिस की संभावना कम रहती है, क्योंकि बहुत सारे जो एविडेंस होते हैं, विटनेस होते हैं, उनके साथ टेम्परिंग हो जाती है या फिर वो पलट जाते हैं। एक कहावत है जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो इसका मतलब है न्याय की संभावना कम रहती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड रिलेट कर देते हैं कम उपांश, दैट इज इमीडिएट जस्टिस, जस्ट पनिशमेंट या नेमेसिस या रेट्रीब्यूशन। यहाँ पर रेट्रीब्यूशन आया है, मिलता जुलता वर्ड एक रिलेट होता है, और वो है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन वर्ड अलग है। रेस्टिट्यूशन मीन्स होता है कंपेंसेशन, और भरपाई हो रही होती है, क्षतिपूर्ति या मुआवजा होता है। और कंपेंसेशन के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फॉर आता है। कंपेंसेशन किस लिए, तो फॉर आएगा यहाँ पर। और जिसको कहते हैं रिपेरेशन, ध्यान रखना रिपेरेशन में आई नहीं रहता है, जबकि वर्ड की ओरिजिन कहाँ से है, रिपेयर से है। तो यहाँ पर रिपेरेशन या फिर अनदर वर्ड आता है मुआवजा के लिए, और वो है रिकम्पेंस। तो ये वर्ड रिलेट हो जाएंगे इसमें, क्षतिपूर्ति या मुआवजा। रेस्टिट्यूशन वर्ड अलग है और ये रेट्रीब्यूशन अलग है। जस्टिस का और भी मीनिंग आता है, यहाँ न्याय है, और जो न्याय मूर्ति होते हैं, जैसे रिलेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं तो सीजेआई कहलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस माने न्याय मूर्ति या न्यायाधीश होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जस्टिस कह दो या जज भी कहते हैं, तो न्याय के लिए, और यहाँ पर है तुरंत या इमीडिएट जस्टिस है। नेक्स्ट आता है, अगले वर्ड पे आते हैं हम लोग, और वो है कंपेंडियम। डिक्शनरी में जो अगला वर्ड है, सीरियल से नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं वर्ड, बट आप नोट करते जाएंगे। एवरी वर्ड इज वेरी फ्रूटफुल एंड इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। कंपेंडियम हिंदी में कहते हैं एक सारांश है, यह चीजें छोटे फॉर्म में रहती हैं तो कहते हैं समरी। समरी फॉर्म में है, समरी है तो रिलेट करते हैं सिनॉप्सिस। समरी का अगर वर्ब बनाया जाए तो बन जाता है समराइज। जैसे कहते हैं कहीं भी जीडी का टॉपिक चल रहा होता है तो कहते हैं समराइज करें इसको, इसका मतलब है कंक्लूड करें, उसको शॉर्ट में बताएं क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ पर संक्षेप में या सारांश में है। इसके वर्ड लिखोगे सक्सिंक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है, स्पेलिंग भी आ जाती है समटाइम, SUCCINCT, सक्सिंक्ट। नेक्स्ट इसमें रिलेट करोगे ब्रेविटी, BREVITY। और एक इडियम आता है इन अ नटशेल। जो चीजें नटशेल में होती हैं, शेल का मतलब होता है किसी चीज का आवरण है, लेकिन अंदर जो खाने वाला पार्ट होता है किसी भी नट का, चाहे कोकोनट हो चाहे आपका कैशू नट हो, उनमें सब में जो अंदर का भाग रहता है वो आपका कर्नेल कहलाता है। तो अगला वर्ड इसमें लिखोगे, इसके सिनोनिम में कर्नेल, KERNEL। और नेक्स्ट आता है जिस्ट, GIST। किसी भी टॉपिक का जिस्ट क्या है, मैटर का जिस्ट क्या है। कर्ट और टर्स लगाते हैं, कर्ट या टर्स ध्यान रखना। कभी भी संक्षिप्त किसी ने उत्तर दिया है तो आप कहोगे ही गेव कर्ट रिप्लाई, ही गेव टर्स रिप्लाई, संक्षिप्त उत्तर रहता है। फिर कंसाइज होता है, CONCISE, और प्रीसाइज है, PRECISE। प्रीसाइज वर्ब फॉर्म में है और प्रीसाइज से बन जाता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग कई सारे कंपटीशन में जहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है या मेंस एग्जाम होते हैं
तो वहां पर प्रेसिज राइटिंग आता है। इसका मतलब है अगर 100 वर्ड का आर्टिकल या ऐसे है तो आपको 1/3 में उसको प्रिसाइज करके लिखना होगा, मेन बॉडी लिखनी होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है प्रिसाइज। तो संक्षेप में या सारांश में उस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो जिस्ट दिया हुआ है ये आपका किसी चीज का सेंट्रल आइडिया होता है, वो होता है, और ये कर्नल है। कर्नल का मतलब ही होता है नट के अंदर का भाग होता है खाने वाला। अब इस कर्नल से मिलता जुलता वर्ड आता है आपका आर्मी के लिए, और वो कर्नल हिंदी में होता है लेकिन इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनेल। तो कॉलोनेल एक रैंक होती है। एक रूल आता है, ध्यान रखना, जब भी आप रैंक, आप साथ में स्पॉटिंग के रूल भी देखते जाएं, रैंक या टाइटल या फिर पोस्ट अगर ये दिए हैं तो इसके बाद आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल। ए और एन का इस्तेमाल नहीं करोगे, दा का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे ही इज ऑक्यूपाइंग रैंक ऑफ, तो रैंक ऑफ अ कर्नल नहीं होगा, रैंक ऑफ कॉलोनल, रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, पोस्ट ऑफ क्लर्क, या फिर टाइटल ऑफ सुपरिंटेंडेंट। इस तरह से ध्यान रखना, टाइटल, रैंक, पोस्ट या पोजीशन के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये स्पॉटिंग एरर में एक रूल आता है और आपका फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। तो ये आ जाते हैं, चीजों को संक्षेप में या सारांश में करते हैं। इसको अब्रिजमेंट भी कहते हैं। अब्रिज और मेंट लगा देते हैं तो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है वर्ड कोई, तो एब्रिजमेंट। तो संक्षेप में या सारांश में टू द पॉइंट है, तो लिख दोगे टू द पॉइंट। आप कहीं भी बात करते हैं तो कहते हैं टू द पॉइंट बात करें, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना है। एंटोनिम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज कर देते हैं। एंटोनिम में बात करेंगे तो किसी चीज को आपने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो मीनिंग आता है इनलार्ज। या फिर मैग्नीफाई वर्ड आता है, मैग्नीफाई मीन्स भी होता है बड़ा कर देना, उस कॉन्टेक्स्ट में लगाओगे। इनलार्ज का इनलार्जमेंट हो जाता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, फिजिक्स में आता है, जहां पर जिस ग्लास से बड़े दिखते हैं अक्षर तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है। तो ये वर्ड था आपका कंपेंडियम, संक्षेप में या सारांश में। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं, कमेंसुरेट। अगले वर्ड पे आते हैं, कमेंसुरेट। अगर ध्यान दो यहाँ पर तो मेंसुरेट है, मेंसुरेशन एक टॉपिक होता है मैथ्स में, ठोस ज्यामिति कहते हैं, जिसमें आपका कोन है या फिर सिलेंडर है जिसको आप कहते हो शंकु है, या फिर कोन या क्यूब या क्यूबॉइड होते हैं। तो कमेंसुरेट का मतलब ही होता है कि सही अनुपात में होना, इन राइट प्रोपोर्शन। राइट प्रोपोर्शन में कोई चीजें हो रही होती हैं तो इसका मतलब है सही अनुपात में, अनुपातिक होना या रेशियो में होना। रेशियो का मतलब भी होता है किस रेशियो में बात हो रही है, तो अनुपातिक रहता है। प्रोपोर्शन को बनाते हैं तो बन जाता है प्रोपोर्शनेट। या फिर इन इक्वल अमाउंट, जो चीजें रहती हैं इक्वल लेंथ या इक्वल अमाउंट में रहती हैं तो उसमें रिलेट कर देते हैं कमेंसुरेट। अनुपातिक, सही अनुपात में होना। तो ध्यान रखना, मेजर किया जा रहा है, मेंसुरेट है। मिलता जुलता वर्ड इसका एक आता है, ध्यान रखना इसको, और वो कंफ्यूज कर देता है, कमीसरेट। कमीसरेट वर्ड अलग है, कमेंसुरेट अलग है। कमीसरेट मीन्स होता है सहानुभूति प्रकट करना या कंपैसियोनेट होना। एक्चुअली वर्ड पैशन है और पैशन से बन जाता है पैसियोनेट और कंपैशनेट। शोइंग, जहां पे शो कर रहे होते हैं, शोइंग पिटी और मर्सी, या फिर सिंपैथी। सिंपैथी शो कर रहे हैं, मर्सी शो कर रहे हैं, या फिर पिटी शो कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कमीसरेट, हिंदी में कहते हैं सहानुभूति प्रकट कर देना, या किसी को कंसोल कर रहे होते हैं। कंसोल का नाउन बनता है कंसोलेशन, सांत्वना देना। यह एक वर्ड आता है सोलेस, धीरज बनाना, ढाढ़स बनाना, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा देते हैं। तो ये है कमीसरेट, बी केयरफुल। और वर्ड की ओरिजिन यहाँ पर पैशन से है, पैशनेट। सिंपैथी वर्ड आया है, यू नो, सिंपैथी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है और इसका प्लूरल हम नहीं बनाते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी रहते हैं, मर्सी है, पिटी है, सिंपैथी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है,
उनको हमें प्लूरल नहीं बनाता है। तो यहाँ सिंपैथीज नहीं करोगे जब भी आ जाइए सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। और सिंपैथेटिक हो जाता है तो एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले प्लूरल अगर लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, या फिर अगर इसको आपने इस्तेमाल किया है आर्टिकल द के साथ इन जनरल तो भी गलत होता है। जब कहीं हम रिलेट कर रहे होते हैं चीजों का पर्टिकुलर, तब वहां पर ये लग जाता है तो द सिंपैथी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है और वो है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट से बन जाता है कंप्लेसेंसी। हिंदी में कहते हैं आत्मसंतुष्ट होना। जब भी कोई काम करते हैं और अपने आप में हम अच्छा फील कर रहे होते हैं कि ठीक है, ओके है, तो मीनिंग लिखोगे सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट होना। या फिर एक वर्ड आता है यूफोरिक। यूफोरिक से बन जाता है यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिक नाउन और एडजेक्टिव है ये। और ध्यान रखना कि जब भी आपका इसको एंटोनिम बनाना हो तो बन जाता है डिस्फोरिक, DYSPHORIC, यूफोरिया, डिस्फोरिया, अपोजिट में हो गया ये। स्टेट ऑफ वेलबींग, अपने को अच्छा फील कर रहे होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो सेल्फ सेटिस्फाइड। या फिर एक वर्ड आता है कॉन्टेंटेड। एक कहावत है, प्रोवर्ब है, और वो प्रोवर्ब क्या है, संतोषम परम सुखम। हिंदी में कहते हैं संतोषम परम सुखम। अगर संतोष धन आ जाता है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। और उसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है? इंग्लिश वर्जन ये रहता है कंटेंटमेंट इज रियल हैप्पीनेस। कंटेंटमेंट इज रियल हैप्पीनेस। तो ये कंटेंट का हमने नाउन बनाया तो क्या बन गया, मेंट लग गया, नाउन में कन्वर्ट हो गया, और ये वास्तविक ही सुख होता है। तो संतोषम परम सुखम, तो वही वर्ड लगा दिया मैंने यहाँ पर, कंटेंटेड होना। या डिसकंटेंटेड हो जाएगा तो एंटोनिम हो जाएगा। सेटिस्फाइड का एंटोनिम करोगे तो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, और इसका एंटोनिम किया है तो क्या हो जाएगा, डिस्फोरिया। तो ये है नाउन और एडजेक्टिव है। कंप्लेसेंट है कोई व्यक्ति तो एडजेक्टिव है, और जब कंप्लेसेंसी की बात करोगे तो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं और वो है कॉम्प्लिसिटी। सी वाले वर्ड की सीरीज है कॉम्प्लिसिटी। और ध्यान रखना इसी से वर्ड निकला हुआ कौन सा है, एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी होना। क्लोजनेस, इसको एक्सप्लेन करते हैं तो मीनिंग आता है क्लोजनेस इन रॉन्ग डूइंग। जब रॉन्ग डूइंग में क्लोजनेस होती है तो वो कहलाती है कॉम्प्लिसिटी। एक सह अपराधी की तरह काम कर रहे होते हैं तो लिखेंगे हम इसको को एक्यूज्ड। को माने होता है साथ साथ, और को एक्यूज्ड माने हो गया कि एक्यूज्ड माने अपराधी है, या फिर को कन्विक्ट है, कन्विक्ट माने अपराधी है, या फिर पार्टनर इन ए क्राइम, जिन्होंने क्राइम में साथ दिया होता है वे होते हैं एकॉम्प्लिस, सह अपराधी होते हैं। तो इसी से आ गया कॉम्प्लिसिटी, नाउन फॉर्म में है ये। और क्लोजनेस होती है रॉन्ग डूइंग में, क्राइम में, किसी चीज को करने में जो भी लॉ के अगेंस्ट रहती हैं चीजें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट करते हैं कॉम्प्लिसिटी। या समीपता के लिए आता है तो आप ये भी कह सकते हो प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी माने भी होता है समीपता या नजदीकता रहती है, लेकिन ध्यान रखना कि नजदीकता किसमें है, निगेटिव चीज में है। अब किसी के साथ अगर हमारा गठजोड़ या गठबंधन है रॉन्ग डूइंग में, तो वो गठबंधन या गठजोड़, जैसे माफिया होते हैं तो उनका पॉलिटिशियन के साथ या फिर अंडरवर्ल्ड के साथ पॉलिटिशियन का संबंध है, तो वो फिर संबंध कहलाता है नेक्सस। ध्यान रखना इस चीज को, फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है। जब भी कोई निगेटिव गठजोड़ या गठबंधन रहता है, आतंकवादियों के साथ जो भी रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ कोई लिंक है तो नेक्सस होती है। तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस वर्ड। निगेटिव लिंक या कनेक्शन रहता है तो ये है नेक्सस। तो वही चीज यहां पर भी है, प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन वो रॉन्ग डूइंग में है, नेक्सस है वो। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव को हिंदी में कहते हैं विस्तृत। जब भी आपको स्टडी करनी हो तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव सर्च हो रहा होता है जहां पर आतंकवादी छिपे रहते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्च चल रही है। इसकी मीनिंग होता है थारो कहते हैं इसको, और थारो का जब एडजेक्टिव बनाते हो तो बन जाता है थारोली।
थारो सर्च हो रही है, जिसको कहते हैं एग्जॉस्टिव। तो अगला वर्ड लिखेंगे इसमें सिनोनिम में एग्जॉस्टिव। या फिर डीप है, कवरिंग या इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कवरिंग ऑल द थिंग्स, हर चीज कवर हो रही होती है, तो इसका मतलब है चीजें कॉम्प्रिहेंसिव हैं, डिटेल्ड हैं। तो लिख देंगे आगे डिटेल्ड, विस्तृत रूप में चल रही हैं, इंक्लूसिव रहती हैं, हर चीज शामिल रहती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो विस्तृत के लिए रिलेट करते हैं तो डीप एंड थारो भी कह सकते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। ये वर्ड थारो है और कंफ्यूजिंग वर्ड आता है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है वाया कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, करंट पास होता है तो थ्रू वायर, या फिर वाया माने होता है बाई, उनके द्वारा चीजें चल रही होती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। कॉम्प्रिहेंसिव को रिलेट करते हैं तो वर्ड आता है कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड वर्ब फॉर्म में है, कॉम्प्रिहेंसिव है तो एडजेक्टिव फॉर्म में है, जो कि स्टडी या सर्च को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। तो कॉम्प्रीहेंड दैट इज टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना। इसी वजह से जो पैसेज होते हैं तो वो कॉम्प्रीहेंशन कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है और वो है कोलैटरल। कोलैटरल, लैटरल को ब्रेक करें तो जब चीजें रहती हैं एक पक्षी तो कहते हैं यूनिलैटरल है, द्विपक्षी होती हैं तो कहते हैं बाइलैटरल है, और त्रिपक्षी कोई चीज चल रही ट्राइलैटरल है, और बहुपक्षी होती है तो मल्टीलैटरल होता है। यूनिलैटरली कोई डिसीजन ले लिया गया, इसका मतलब एक तरफा डिसीजन ले लिया गया तो एक तरफा होता है, दो पार्टी इन्वॉल्व है तो बाइलैटरल हो जाता है, बाइलैटरल। और या फिर लैटरल एंट्री हो रही है, जैसे अब यूपीएससी के द्वारा नहीं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो अब लैटरल एंट्री के द्वारा आईएएस बनाए जा रहे हैं और फिर उनको अपॉइंट किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है, तो वो होता है आपका लैटरल एंट्री है। सरफेस के तौर पे, सापेक्ष तौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में है तो एक पक्षी, द्विपक्षी, त्रिपक्षी, ट्राई माने तीन होता है, मल्टी माने मैनी होता है, तो मैनी लैटरल हो जाता है। कोलैटरल को माने साथ ही साथ रहता है, इसका मतलब है जब चीजें साइमल्टेनियस चल रही होती हैं, तो इसका सिनोनिम लिखोगे साइमल्टेनियस, या फिर पैरेलल कहते हैं इसको। पैरेलल से आप जानते हो बन जाता है पैरेललोग्राम, या समांतर के लिए आता है, जब चीजें समानांतर चल रही होती हैं वहां पर पैरेलल आता है। और नेक्स्ट वर्ड लिखोगे इसमें कनकरेंट, साथ ही साथ होता है। करंट की मीनिंग दो तीन आती हैं। करंट माने होता है समसामयिकी होता है, करंट अफेयर्स होता है। जब भी हम पढ़ते हैं कोई एग्जाम या कॉम्पिटिशन के लिए तो उसमें क्या देखते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं। और कन आगे यहाँ भी तो साथ ही साथ चीजें हो रही हैं, समसामयिकी हैं, तो हैपनिंग एट द सेम टाइम दैट इज कोलैटरल, या फिर कनकॉमिटेंट। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे इसमें कनकॉमिटेंट, साथ ही साथ। हैपनिंग एट द सेम टाइम एक्सप्लेन कर देते हैं तो बनता है इसमें हैपनिंग एट द सेम टाइम। सेम टाइम में चीजें दो घटित हो रही हैं तो वो है कोलैटरल, साइमल्टेनियस। ओके, एडजेक्टिव है, ओयूएफ का मतलब एडजेक्टिव है। करंट यहां पर आया है, करंट का जब बनाते हैं नाउन तो बन जाता है करेंसी। करेंसी मीन्स होता है मुद्रा, जो चलन में होती है वो होती है करेंसी। और इसका एक मीनिंग आता है आपका धारा के लिए भी होता है, जैसे वाटर करंट हो गया तो दैट इज विद्युत धारा की जगह पानी की धारा, जल की धारा होती है, लेकिन यही हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट तो हो जाता है विद्युत धारा। तो धारा या प्रवाह होता है वो करंट है जो फ्लो चल रहा होता है, और वही फ्लो में जो भी आपकी मुद्रा रहती है वो करेंसी कहलाती है। और करंट अगला जो मीनिंग आता है वो आता है करंट दिस वन, और ये आता है किशमिश के लिए। इसको एक रेजिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। रेजिन माने होता है मुनक्का, आता है एक ग्रेप्स का टाइप होता है, तो वो होता है करंट किशमिश को रिलेट करते हैं। तो ये था आपका कोलैटरल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं और वो है कमेंस। जैसे अभी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं कई सारे स्टेट में, तो वो ध्यान रखना वो स्टार्ट नहीं होंगे, वो कमेंस होंगे, वोटिंग कमेंस होती है। जब भी कोई ऑफिशियल बिगनिंग होती है, इसको रिलेट करोगे ऑफिशियल बिगनिंग। कोई अथॉरिटी जब किसी चीज को स्टार्ट करती है, यू नो ईसीआई, ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट के डिसाइड करता है कि कब एग्जाम, कब इनके वोटिंग होने हैं, या फिर कोई
एग्जाम कंडक्ट कराने की अथॉरिटी होती है, यूपीएससी है या यूपीपीएससी है या एसएससी है, तो क्या करते हैं ये कमेंस कराते हैं कोई भी एग्जाम। इसका मतलब है स्टार्टिंग या बिगनिंग है तो स्टार्ट कर सकते हैं, और इंसेप्शन कहते हैं इसको। इंसेप्शन में भी होता है बिगनिंग, या इंसिपिएंट कहते हैं इसको, शुरुआती होता है, और शुरुआती दौर होता है तो कहते हैं इन्फेंसी। कोई चीज अपनी इन्फेंसी में है इसका मतलब है बिगिनिंग स्टेज में है। या किसी चीज को सेट आउट कर देना, सेट आउट माने होता है स्टार्ट कर देना, बिगिन कर देना। इन्फेंसी का अगर एडजेक्टिव बनाया जाए तो बन जाता है इन्फेंट, और इन्फेंट से बनाया था साइड हम लोगों ने एक वर्ड आया था इन्फेंटिफाइड। इसका मतलब है जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो उनके लिए इन्फेंटिफाइड हो जाता है। और उसी बना दिया इन्फेंसी अपनी शैशव अवस्था में है या बिगिनिंग स्टेज में कोई चीज या फिर स्टार्टिंग हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है कमेंस, और कमेंसमेंट नाउन के फॉर्म में हो गया है। तो अथॉरिटी कोई चीज कंडक्ट कराएगी, स्टार्ट करेगी, तो वहां पे आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉटिंग एरर में भी आ जाता है, और वो है कंप्राइज। कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है, ध्यान रखना इस चीज को। और कंसिस्ट ऑफ ले लेता है। जैसे इसी तरह का वर्ड आता है, जैसे आपके स्पॉटिंग एरर में सेंटेंस दिया रहता है डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। डिस्पाइट ऑफ नहीं लेता है, स्पाइट ऑफ ले लेगा, ये ध्यान रखना। उसी तरह से यहाँ पर कंप्राइज ऑफ नहीं देना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सेक्ट, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। तो यहाँ पर कंप्राइज ऑफ नहीं, कंसिस्ट ऑफ ले लेता है। या मिलकर बना होना, तो कॉन्स्टिट्यूट करना, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ये वर्ब फॉर्म में है। या बी द इंग्रेडिएंट ऑफ, किसी चीज का अवयव या सामग्री रहती है जिनसे चीजें मिलकर बनी होती हैं, तो वो है इंग्रेडिएंट ऑफ। इंग्रेडिएंट माने अवयव या सामग्री है। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ नहीं देना। एक रूल और भी आता है इसमें कि ये दो अपोजिट चीजों को जोड़ता है। डिस्पाइट का इस्तेमाल जब भी करते हैं स्पॉटिंग एरर में या कंजंक्शन के फॉर्म में, जैसे आल्दो और दो होता है, उसी तरह से डिस्पाइट, जैसे कहा गया डिस्पाइट हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद ही अटेंडेड द क्लास। जब बीमार था तो क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन डिस्पाइट की वजह से है। डिस्पाइट हिज लेजीनेस, उसके लेजीनेस के बाद भी ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया, जबकि सफल नहीं होना चाहिए था। हार्ड वर्क से सफल होते हैं। तो अपोजिट या कंट्राडिक्टरी चीजों को ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फिल इन द ब्लैंक में इस्तेमाल देख लेना इसका, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है। तो ये कंप्राइज कंसिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। वैसे भी कोई भी हम लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट मार्केट से, जो भी पैकेट या डिब्बा बंद रहते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, क्या क्या अवयवों से मिला हुआ है, उसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कल्यूड, और कल्यूड का नाउन बनाते हैं तो कल्यूजन हो जाता है। हिंदी मीनिंग आता है इसका साठगांठ या फिर षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको कहते हैं इंट्रिग, INTRIGUE। कल्यूजन, बी केयरफुल, ये वर्ड कल्यूड है, और जरा सा भी अगर आपने कंफ्यूजन दिमाग में रखा तो गलत हो जाएगा। कोलाइड वर्ड अलग है, और कोलाइड का नाउन बनाते हो तो कल्यूजन हो जाता है, और ये होता है संघट्ट या टकराव या थ्रस्ट या हिट होता है। किसी को थ्रस्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है कोलाइड, संघट्ट कहते हैं। यहां पर कल्यूड है तो इसका वर्ड लिखोगे मैकिनेट। मैकिनेट का नाउन बनाओगे तो बन जाता है मैकिनेशन, वर्ब फॉर्म में नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और कॉन्स्पायर रहता है, कॉन्स्पायर का बनाते हैं नाउन तो कॉन्स्पिरेसी हो जाता है। और ध्यान रखना, जब भी कॉन्स्पिरेसी रची जाती है तो कहते हैं ही हैच्ड दिस कॉन्स्पिरेसी। हैचिंग अंडे के लिए भी आती है, एग को भी हैच किया जाता है, ये ध्यान रखना। और एग आया है तो की स्टडी क्या बताई थी, ऊलॉजी होता है। और एग का अगर हमें एडजेक्टिव बनाना होता है तो ओवल होता है, ओवल से ओवम बन जाता है, ओवम का प्लूरल बनाओगे तो ओवा हो जाता है। अंडाणु या अंडाकार होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये। और जब भी एग का कलेक्टिव नाउन बनाना होता है तो क्लच ऑफ एग जो होता है, ध्यान रखना इस चीज का। बहुत सारी चीजें, मल्टी चीजें आपको मैं रिलेट करके बता देता हूं। तो यहाँ पर एग की हैचिंग होती है, जब भी बर्ड होती है तो वो अपने अंडे को, एग को क्या करती है, हैच करती है, तब उससे चूजे निकलते हैं या चिकन निकलते हैं। यहाँ पर क्लच ऑफ एग जो हो गया ओवल,
और जो अंडे देते हैं जीव जंतु वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरस, और इनकी स्टडी करते हैं तो ऊलॉजी हो जाता है। तो ये है एक के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। कॉन्स्पिरेसी को भी हैच करोगे, नाउन फॉर्म में है, और अगर आपको हैच नहीं लगाना है तो सीधे सीधे आप कर दो कि कॉन्स्पायर्ड और कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ होती है, अगेंस्ट होती है। कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट, किसके खिलाफ जा रही है कॉन्स्पिरेसी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये षड्यंत्र रचना या स्कीमिंग एक्टिविटी रहती है, स्कीम बना रहे होते हैं, स्कीमिंग एक्टिविटी, और किस लिए, फॉर इविल पर्पस, किसी बुरे उद्देश्य के लिए स्कीमिंग एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड कल्यूड या कल्यूजन। अब यहां पर एक चीज और एड कर देता हूं आपको। अब यहां पर भी कलेक्टिव नाउन लगा देते हैं, कॉन्स्पिरेटर होते हैं, और कॉन्स्पिरेटर क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेटर का जब हम बनाते हैं कलेक्टिव नाउन तो क्या हो जाता है, क्लीक या फिर कैबल आता है। ये वर्ड आपको प्रीवियस क्लासेज में मैंने रिलेट किया था। तो कैबल या क्लीक ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स षड्यंत्रकारियों का समूह या झुंड होता है उस कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि कलेक्टिव नाउन भी आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग वर्ड्स तैयार करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। जैसा भी आपको नीड होगी वैसा मैं आपको अलग अलग क्लासेज में चीज़ें डिफाइन करता रहूँगा। और इसमें चूँकि अगेन बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन और थर्ड वेव की इमिनेंट है, ऐसा कहा जा रहा है WHO के जो भी अथॉरिटी हैं। इसलिए सेफ रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड तो ही में ज्वाइन। ओके।